संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा और जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार से को हम चैलेंज कर देते हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अब अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। आप लोग अपने कुर्सी के फेरा में और वोट बैंक के फेरा में भविष्य को गलत काट दीजिएगा। लोकतंत्र यह नहीं कहता है। माननीय मुख्यमंत्री के अन्य मार्ग के आगे या विधानसभा के आगे अपने आप को आग लगा लेंगे और खत्म कर लेंगे। सरकार तो कह रही है ना कि आप जाके पढ़ाइए, तो आप सरकार कर रहे कहने से होगा, मार के मुआ देगा वहाँ मास्टर जो बैठल है। हम पढ़ा देंगे बेहतर, कोई पढ़ेगा नहीं वहाँ का परमानेंट शिक्षक से, तो वहाँ लड़ाई हो जाएगी ना। इस वक्त हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं स्टेट 19 के मेरिट अभ्यर्थी हैं। लगातार 19 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनका 19वां दिन है और आज इन्होंने भूख हड़ताल का आयोजन किया है। आइए इनसे बात करते हैं। तो अनिल जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हाँ, शुक्रिया। आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जैसा आपने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि हमने एक धैर्य का परिचय दिया है और पूरे राज्य के 12 करोड़ महान जनता को, इस देश को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकार बंधुओं को, राजनेताओं को ये बताने की कोशिश की है कि हम सबसे पहले एक संयम का परिचय दे रहे हैं लगातार 18 दिन तक बैठकर, और इसके बाद 19वें दिन से हम भूख हड़ताल पे। और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानी और हमारी बात को अनदेखी की तो फिर आत्मदाह एकदम कोई रोक ही नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री के अन्य मार्ग के आगे या विधानसभा के आगे अपने आप को आग लगा लेंगे और ख़त्म कर लेंगे। फिर चमकाते रहेंगे चेहरा यहाँ से दिल्ली तक लोग जो सत्ता में है। ये किस तरीके का आज मतलब आप लोग कर रहे हैं आंदोलन, क्योंकि आप कह रहे हैं भूख हड़ताल है और 24 घंटा आप धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। हाँ, भूख हड़ताल है ये। इसमें हम पानी पिएंगे, पानी पीजिए, अन्न का त्याग करेंगे और पानी पिएंगे। रात भर यहीं भी रहना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे रहेंगे। प्रशासन आप लोगों को रोकने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हर बार कुछ न कुछ नया कर रही है सरकार और कहीं ना कहीं इस बार भी रोकेगी, क्योंकि आप लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार लेके ही जाएंगे। तय तो बिहार के बच्चे के लिए किए हैं। आज हम लोग भूख हड़ताल स्टार्ट कर दिए हैं। सरकार हठ पे अड़ी हुई है। सरकार बच्चे का भविष्य नहीं चाह रही है, तो हम लोग बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए बैठे हैं कि डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ बंद कीजिए। प्रतियोगिता परीक्षा जो स्टेट 19 पे हुआ था उस पे आइए और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज। सरकार वार्ता क्यों नहीं कर रही है? वार्ता करने में कोई पकड़ नहीं न लेगा। अगर हम लोग गलत हैं तो बात कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हम लोग सभी साथियों 5 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जान भी चली जाएगी फिर भी बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग विजय लेके जाएंगे और प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था उस पे शिक्षक की नियुक्ति होगी, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण करता है और शिक्षक ही बददिमाग, जाहिल और मानसिक रूप से भी विकलांग जो आएगा तो बच्चे कैसे बनेंगे? वही बनेंगे। तो एक सवाल है, आप लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम पैसा के लिए नहीं आ रहे हैं इसमें, हम बिहार का बच्चों का भविष्य सुधारना चाह रहे हैं। तो इस बार शिक्षा मंत्रालय जो है वो संशोधन किया है कि अगर कोई आदमी चाहता है सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना तो वो जाकर पढ़ा सकता है, सरकार उसे नहीं रोकेगी। पेपर में आने से हम कुछ चीज नहीं मानते हैं। एसी में बैठ के आप निर्णय लीजिएगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है। रोड पे आइए, स्कूल में जाइए, तब पता चलेगा ना। कैबिनेट में निर्णय से नहीं होता है। जमीनी स्तर पे आइए, ग्रास रूट लेवल पे आइए कि हमारे स्कूल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या तो कह रही है ना कि आप जाके पढ़ाइए, तो आप सरकार कर रहे कहने से होगा, मार के मुआ देगा वहाँ मास्टर जो बैठल है। हम पढ़ा देंगे बेहतर, कोई पढ़ेगा नहीं वहाँ का परमानेंट शिक्षक से, तो वहाँ लड़ाई हो जाएगी ना, विद्रोह हो जाएगी स्कूल में। जो जिसको नहीं आता है, सरकार अगर हम जाके पढ़ा दे ऐसे तो कोई बच्चे उस मास्टर से नहीं पढ़ेंगे जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ पे है। फैला है क्या होगा? सभी फैला नहीं है, कुछ है, जैसे दीपक कुमार जैसे। हाँ, 90% फैला है। 10% बहुत अच्छे शिक्षक हैं जिससे हम लोग भी पढ़ के आए हैं। हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आए हैं। तो हम लोग जाएंगे तो ऑथराइज लेटर चाहिए ना, लेटर दीजिए, हम जाएंगे। पैसे की भूख नहीं है हमें, बिहार के बच्चे के भविष्य की भूख है कि उनका भविष्य कैसे बने। इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज से अन्न त्याग दिए हम लोग। कितने दिन तक बैठिएगा भूख हड़ताल पे? जब तक शरीर
साथ दे, वरना यही मृत्यु लिखी है यहीं पे रहना है। एकदम। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज बैठ गए हैं भैया भूख हड़ताल पर, सरकार कुछ कर नहीं रही है। क्या करे, अति के अंत तो होता है ना। ये सरकार बहुत गूंगी बहरी हो गई है। अब 18 दिन से शांतिपूर्ण से आंदोलन कर रहे थे, नहीं माना, अब भूख हड़ताल बैठे हैं। कम से कम अब तो सुने। मेरा यदि मांग गलत है तो कह दीजिए, हम लोग उठ जाएंगे स्वेच्छा से। हमें बरेरी नहीं करना है। मैं सरकार से बरेरी नहीं कर, अपना हक मांग रहे हैं। यदि हक मांगना गुनाह है तो फिर देश में रहना ही हम लोग के बेकार है। हाँ, बिहार राज्य में हमारे जीना ही मुश्किल है। आखिर जब बिहार में अपना हक नहीं मिलता, फिर बिहार राज्य में हम क्यों रहेंगे भाई? हटा दीजिए हम लोग को बिहार से। मैं अपना जायज मांग है, आपने नोटिफिकेशन निकाला, फॉर्म भर, सब रिजल्ट आया, फिर रिजल्ट काट दिया, बाद भी वैलिड नहीं। बारे बार आप लोग अपने कुर्सी के फेरा में और वोट बैंक के फेरा में भविष्य को गलत काट दीजिएगा। लोकतंत्र यह नहीं कहता है, जो जेन्युइन है उसको दीजिए। हम अपने हक मांग रहे हैं। बस स्टेट मार्क्स ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो, हर विद्यार्थी से 5 गो जिला चॉइस करवाए और एक जगह मेरिट बने, बस सबके नौकरी हो जाएगी। सबे का हाँ, सबे का चंगू मंगू के छोड़ के चंगू मंगू के फिर हो जाएगा। वो लोग के बाद में सोचेगा हाँ हम ही गलत है, पछताएगा फिर। ये लोग के मांग से हमरो भी नौकरी हुआ। कहाँ से आए हैं पहले ये बताइए? जमुई से हम आए हैं। जमुई से आए हैं, परिवार को छोड़ के यहाँ बैठे हुए 18 दिन से। जी, पिछले 18 दिनों से हम लोग हर हथकंडा को अपना रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकार के लिए। अच्छा, आज भूख हड़ताल पे बैठ गए, अगर कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार ये निकम्मी सरकार, जो कि हम लोग का संवैधानिक अधिकार को नहीं दे रही है। तो हम लोग हर हथकंडा को अपना रहे हैं। जिस तरह भगवान राम ने समुद्र को 3 दिन तक मनाया, लेकिन नहीं माना, तो वही भगवान राम उठे और कहे जलद बिना ही न माना ही जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप भय भी न हो ही न प्रीत। जिस तरह गांधी जी ने अंग्रेज को हर तरह से अनुनय विनय किया कि हमको ये आज़ाद करो, और नहीं किए तो 1942 में कह दिए डू एंड डाई, करो या मरो। अंत में बस हम लोग भी वही करेंगे और सरकार से लड़ेंगे, लड़ के मरेंगे। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार से को हम चैलेंज कर देते हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। अच्छा, आपके जो अभ्यर्थी यहाँ पे जो नहीं पहुँच रहे हैं, आपके आंदोलन में नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सब कोई आएंगे, बस वो लोग देख रहे हैं कहीं ट्रेन वाला प्रॉब्लम है। वो लोग सब हम लोग के प्रति सहानुभूति रखते हैं। जो आ पाए वो आए हैं, जो नहीं आएंगे हमें पूर्ण भरोसा कि वो लोग आएंगे। कुछ हो जाएगा तो ये आज़ादी के लिए तो भगत सिंह मरे, सुभाष चंद्र बोस मरे, कितने क्रांतिकारी मरे, तो हम लोग भी मरेंगे, तो उससे डर क्या? क्या मेरिटधारी इसी तरह चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं, चुप नहीं बैठेंगे। बस अभी अनुनय विनय कर रहे हैं, संग्राम करेंगे, संग्राम, और सरकार को चैलेंज देंगे कि बिहार की अस्मिता को मिटने नहीं देंगे। विकलांग शिक्षकों की बहाली बंद करो और मेरिटधारियों की जल्दी नियुक्ति दो। जल्दी नियुक्ति चाहिए।